बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अरसलान ने पूछा कि सर आपने लड़कियों के बारे में बताया, तो लड़कों के बारे में भी बताइए, क्या उनके बारे में ये गेस किया जा सकता है कि ये लड़का या मर्द बाप बन सकता है या नहीं, और उसके इम्पोर्टेंसी का या उसके मर्दाना क़ुव्वत का क्या उसको देखने के बाद अंदाज़ा किया जा सकता है। बहुत अहम मौजू है, चूँकि इन दिनों हर चौथा पाँचवा केस बहुत अच्छे खूबसूरत घरों के बच्चे इसी मसले का शिकार निकल रहे हैं, और नतीजतन दोनों घरों की बोलचाल भी बंद होती है, दो ख़ानदान भी बर्बाद होते हैं, और वो लड़का आने वाले बहुत सारे सालों में फिर लाखों रुपया बर्बाद करता है और अपनी सेहत को भी बर्बाद करता है, अपने जहन को भी बर्बाद करता है। पर वो कमी जो उसकी टीन एज के बाद रही होती है, उस वक्त उसको एड्रेस नहीं किया जाता। इस पर तफसील से बात करते हैं, मगर उससे पहले रफ़िया मलिक ने लिखा कि सर बहुत ही ज़बरदस्त, मैं तो सुन के स्पीचलेस हो गई। बेटा जी बहुत शुक्रिया। आसिफा अकरम ने लिखा कि सर बहुत अच्छी बात की, एहसान जताना नहीं चाहिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अल्लाह पाक आपको अजर दे। इन 3-3.5 लाख लोगों में से चलें कम से कम परसेंटेज भी ऐसी हो जो एहसान जताना छोड़ दे, जो लोगों की मदद करके उनको खिला के फिर उनको जलील करना और ख्वार करना या उनको टॉन्ट करना कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, ये छोड़ दे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ घर घर में बहुत सारा सुख बढ़ जाएगा। सारा नहीं बढ़ेगा, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब पैकेज आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं नमाज़ पढ़ ली तो बाकी सारे मामले ठीक हो जाएंगे। नमाज आगाज़ है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जो उसका असर तासीर बढ़ाती हैं, पर हम एक को पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ज़रगना यूसुफ ज़रगई या ज़गी, औखा नाम है बीबियों, ना तो सौखा रख लिया करो। वो कहती हैं दिल हर इंसान का बड़ा होना चाहिए, इसमें सिर्फ माँ बाप नहीं आते, बच्चे, आपका स्पाउस, जहाँ आप काम करते हैं, उन सब बड़ा दिल होना तो बहुत बड़ी नेमत है, ये हम सबको मिलनी चाहिए। फ़ातिमा कमांडो, अल्लाह माफ़ करे, अब तक तो मर्दाना कमांडो होता था, ये फ़ातिमा कमांडो कहती हैप्पी फेस और हैप्पी हार्ट के साथ सबको मिलती हूँ, मगर इससे लोग क्यों नहीं खुश होते। बीबी आपका नाम इतना वो है डरावना और थ्रेटनिंग करने वाला, तो लोग सोचते होंगे ना पता नहीं कब खींच के कोई ज़रब शदीद मार दें, तो इसलिए आपसे डरते होंगे, खुश नहीं होते होंगे। फ़ातिमा ने कहा कि सर ये सिर्फ जवान उम्र का नहीं बल्कि बूढ़ी औरतों और जवान बूढ़े मर्दों का भी मसला है। ओके, अब आते हैं लड़कों के बारे में कि क्या उनके बारे में गेस किया जा सकता है कि वो जवानी में बाप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। खातिन हज़रात, ये टेस्ट भी सिर्फ माँओं के लिए है, अब्बा जी के लिए नहीं है। एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लें और उसको याद रखें, हमारी सोसाइटी में जो मर्द है और ख़ास तौर पे वालिद साहब, ये बेचारा एक बैल की तरह सारा दिन काम करता है और इतने मुश्किल लोगों से वो मिलता है, उनसे काम लेता है, उनके लिए काम करता है कि शाम को जब वो थक हार के घर पहुंचता है तो इस काबिल नहीं होता कि ठीक से मुस्कुरा सके। आप उसे तवक्को रखते हैं कि घर आके वो तरबियत भी करे और घर की चीज़ों पे वो नज़र रखे। अगर औरत कम फहम है, अगर माँ को ये समझ नहीं है, वो ना समझ है, और वो मियाँ से इस बात पे हमेशा लड़ने के लिए मौका ढूंढती है कि औलाद को मैं संभालती हूँ, मैं खाना खिलाती हूँ, तरबियत तुम करो। किसी बड़े का कहना है, सुना, काफ़ी गोरा चिट्टा था, अंग्रेज़ था, वो कहता था तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा। ये उसने अपने लोगों के लिए कहा था। मैं इससे थोड़ा सा हट के कहता हूँ, अगर हमारी माएँ थोड़ी समझदार हो जाएं तो हमारे घरों के और ख़ानदानों के बहुत सारे मसले हल हो जाएं। और ये घर टूटते भी माँओं की वजह से हैं, ये बच्चे और बच्चियाँ ख़राब भी माँओं की वजह से होते हैं। आम तौर पे तो माएँ सुनती नहीं है, आम तौर पे तो कभी उन्हें इस निगाह से देखने का मौका ही नहीं मिलता, उन्हें तनकीद करने का, मियाँ से लड़ने का, ख़ानदान के झगड़ों में पड़ने का। अल्लाह माफ़ करे, उसने ऐसे ऐसे महाज खोल रखे होते हैं कि बंदा सोचता और पागल हो जाता है कि एक बीबी है, ये ना खुद चैन से रहती ना किसी को चैन से रहने देती है। अब आते हैं हम ज़ाहरी टेस्टों की तरफ, जो अपरेंट टेस्ट होते हैं, ये भी नेकेड आई के टेस्ट हैं। ये हर घर में माँ को करने चाहिए, माँ को इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं होगा कि दरवाजे में कुर्सी डाल के बैठ जाए तो बेटे जो आते जा रहे हैं आप उसको देखते जा रहे हो और उस पर कहते रहो तुम टेस्ट में पास, तुम टेस्ट में फेल, और जो कज़न आ रहे हैं उन ये मत कीजिएगा। ये तमाशा नहीं है, ये एक गहरी संजीदगी
और समझदारी से करने वाला काम है। लाइक जिस बच्चे की पैंट खड़ी नहीं होती अपनी जगह पे और नीचे ढलक जाती है, ये बच्चा आमतौर पे बाप बनने के काबिल नहीं होता। ये मैं बहुत खौफनाक बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो ग्रोथ है, आपने उसका लाइफस्टाइल बर्बाद किया हुआ है, उसका फूड ठीक नहीं है, उसके बदन की शेप नहीं बन रही। जब शेप नहीं बन रही तो ये मर्द नहीं बन पाएगा। अभी से आपको इसकी शेप बनानी है। मर्द एक शेप का नाम है, मर्द एक एहसास का नाम है, मर्द एक जिस्म का नाम है। फिर रब उसके अंदर वो सारी खूबियाँ और चीज़ें डालता है। आम तौर पे ऐसे बच्चों को माएँ या बाप उनके या कोई और एक आध मशवरा दे देता कि तुम बहुत दुबले पतले, तुम जिम चले जाओ। आप उसका सत्यानाश नहीं फेरोगे, सवा सत्यानाश करोगे। उसका कद रुक जाएगा। गेम में तब जाना चाहिए जब आपकी कोई एक्टिविटी हो। आपको गेम करनी चाहिए, पबजी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी वाली, जिसमें आपको भागना दौड़ना पड़े ताकि आपकी एनर्जी, आप एनर्जाइज हो, आपकी एनर्जी खर्च हो, आपकी कैलोरीज खर्च हो और वापस आके आप खाना खा सको। फूड की इनटेक वो हो कि जो अब आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी माँ नहीं आपको बताएगी। किसी डॉक्टर से भी मत पूछिएगा। ये भी अल्लाह ने इतना शानदार इल्म दिया है ग़िज़ाइयत वाला। किसी से नहीं पूछना तो बाबा खुद बैठ जाओ, कोई साल 6 माह लगाओ, इसको सीखो। हर जो मौसम का फल है, हर मौसम की जो सब्ज़ी है, अल्लाह ने पैदा इसलिए की है कि इंसान के वजूद की वो सारी ज़रूरतें पूरी होती रहें। जब हम नहीं उसका बॉदर करते, वो चीज़ पैदा होती है और दूसरे खाते हैं, वो मज़े करते हैं और आपके लिए वो ज़ाया हो जाती है। दूसरा, अगर वो लड़का नौजवान झुक के चलता हो, कुब्बा हो के चलता हो, तो इसका मतलब हुआ कि फिर आपके लिए ये फ़ौरन सहम जाने का मौका है। तीसरा, अगर उसकी आवाज़ कच्ची है, उसकी आवाज़ में पुख्तगी नहीं आ रही। चौथा, अगर उसके चेहरे पे बाल नहीं आ रहे, तब भी उसके हार्मोन्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल नहीं हैं। ये 4 टेस्ट हैं, टेस्टेड टेस्ट हैं कि जिसको हम ज़ाहरी आँख के टेस्ट कहते हैं या नेकेड आई के टेस्ट कहते हैं। या अब्बा जी नहीं करेंगे, अम्मा करेगी। और अम्मा करके नारे मारते हुए अपनी खाला को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपनी फूफियों चाचियों को फ़ोन करके बताएगी। नहीं बताना कि मेरे मुंडे में प्रॉब्लम हो गया। आप उस बच्चे को जिंदा दरगोर कर देंगे। यानी माँ को जो अकल सीखनी है कि अगर बेटे या बेटी में फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अल्लाह के बंदो वो अपने दिल में रखो। आप दोनों को इल्म होना चाहिए, घर में किसी बहन भाई को भी नहीं इल्म होना चाहिए। और जाइए कंसल्ट कीजिए। अब तो आप देखें इतने मेडिकल कॉलेज, इतने डॉक्टर निकल रहे हैं, ये सब आपकी आसानी के लिए हैं। तो जो ही आपको अपने बच्चे के प्रॉब्लम का अंदाज़ा हो तो माँ को दौड़ लगानी चाहिए। आई रिपीट, माँ को दौड़ लगानी चाहिए। ये दौड़ आप दादी बन के भी लगा सकते हैं, आप नानी बन के भी लगा सकते हैं कि अपने बच्चों का आपने ख्याल नहीं किया, उनमें से कुछ ने सफ़र किया, तो अब आप अपने पोतों का, अपने दोतों का, उनका ख्याल कर सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी बात, ऐसे बच्चों को किसी नीम हकीम ख़तरा जान के हत्थे न चढ़ने दीजिएगा। उनकी ग़िज़ा बदल दें और उन्हें फौरी तौर पर किसी गेम में इन्वॉल्व कर दें, फुटबॉल में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में। गांव के बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आलमोस्ट पूरे गांव के बच्चे शाम को वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, कबड्डी खेल रहे होते हैं। और वैसे भी गांव आते जाते पट्ठे लेने के लिए जा रहे हों, गड्ढे लेके जा रहे हों, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है। चारा काट रहे हों, कुतर रहे हों, डाल रहे हों, तो पूरा जिस्म उनका मूव करता है। तो जब जिस्म मूव करता है तो उसकी खुराक बढ़ती है, उसकी पूरी एक्टिविटी लेवल बढ़ता है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ तो आपको नेचुरल मिल रही होती है। वो बच्चे जो चूज़ी होते हैं, ये खाना ये नहीं खाना, और होले होले फिर वही कुछ खाते रहते हैं एक ही तरह का, नतीजे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के बड़े, बल्कि सबसे बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। उनका हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो आपके अब इल्म में आई हैं, इट वॉज़ अवेयरनेस, और आप थोड़ा इस बारे में मज़ीद पढ़िए। किसी को एक आध चीज़ से इख्तलाफ हो तो सत बिस्मिल्लाह इख्तलाफ कर लीजिएगा, मुझे बुरा भला भी कह लीजिए, शौक़ पूरा कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर ये अवेयरनेस हमारी ख़वातीन को, बड़ी उम्र की ख़वातीन को, छोटी उम्र की ख़वातीन को, बेटा जी आप जिस भी उम्र में हैं, इल्म और फ़हम और दानाई ये तो मेरे रब का वो मेवा है जो कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये आपके प्यारों के लिए होता है और आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी बहन के बच्चों के लिए, भाई के बच्चों के लिए एक मावन होते हैं। बट इस सारे में इसको तमाशा नहीं बनाना, ये तो दिल में रखने वाली और आँख में रखने वाली बात होती है। उसके बाद आप उसका हल ढूंढते हैं और उस बच्चे का इलाज करा देते हैं, वरना वो कॉम्प्लेक्स में जाके एक नॉर्मल मर्द के तौर पे ना बिहेव कर सकेगा, ना एक्ट कर सकेगा, ना जी सकेगा, और
ایون اس کی عمر 40-45 سال بھی ہو جائے گی تو آپ اس کے نارمل مرد کا اعتبار اعتماد اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔